हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ सवाल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले मैं आपको मल्टीप्लाई दिखाऊंगी, मल्टीप्लाई सिखाऊंगी। तो मल्टीप्लाई होता है कुछ इस तरीके से। मल्टीप्लाई में हम एक संख्या लेते हैं टेबल के लिए। तो मैं 2 ले लेती हूँ और ऊपर ले लेती हूँ 4 and 3। 2 गंदा दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 34 एंड इंटू में 2। तो इंटू में हम जो संख्या लिखी रहती है इंटू में, उस संख्या को ऊपर वाली संख्या से इंटू करते हैं। यानी कि 2 लिखा है तो 2 का टेबल हम 4 टाइम बोलेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो आंसर हमारा 8 है। तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। एंड यहाँ पे 3 लिखा है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 आ रहा है, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे हम आंसर 6 लिख देंगे। ठीक है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पे 10 होता तो फिर ये संख्या तो नहीं बदलती। जैसे हम प्लस माइनस में हमको ये संख्या भी बदलनी पड़ती है। तो अगर यहाँ पे 10 होता तो फिर 2 का टेबल 10 टाइम बोलते। तो 2 1 ज़ा 2, मतलब 2 10 ज़ा 20। तो यहाँ पर हमको लिखना है 20। यहाँ पे 2 10 ज़ा 2 10 ज़ा 20 होते हैं। तो बिल्कुल प्लस माइनस जैसा करना है। यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ पे 0। पर 2 का टेबल 3 टाइम बोलना है। पर ऐसा नहीं कि 2 का टेबल 5 टाइम बोल लेना है। 2 का टेबल 3 टाइम बोलना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। आंसर 6 है तो 6 में +2 कर देंगे, 8 हो गया। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। हमारा आंसर 8 ही आ गया। हमारा आंसर 8 ही आ गया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम लेने वाले हैं 3 का टेबल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 6 एंड 3। एंड जो हमारा साइन है, तो हमने 3 का टेबल लिया तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो अब हम फिर से 3 का टेबल 3 टाइम बोलेंगे। बोलो 3 का टेबल 3 टाइम। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो 9 आंसर आया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। अब हमें 3 का टेबल 6 टाइम बोलना है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो अब हम यहाँ पर 18 आया है तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे और यहाँ पर 8। तो अब हम 3 का टेबल 7 टाइम बोलेंगे। 3 7 ज़ा 21। तो 3 7 ज़ा 21 में हम +1 कर देंगे। तो आंसर 22। तो 22 हमने आंसर लिख दिया है। ये हमारा आंसर। तो अब हम लेने वाले हैं 4 का टेबल। तो 4 का टेबल दोस्तों, अगर आपको कुछ 4 का टेबल बोलने में थोड़ी मुश्किल आती है तो यहाँ पे आप 4 का टेबल लिख लीजिए। साइड में आपकी कॉपी के पेज के साइड में आप 4 का टेबल पूरा लिख लीजिए। तो अभी मैंने यहीं तक लिखा है, मुझे और ज़रूरत पड़ेगी मैं और लिख लूँगी। तो अब हम 4 का टेबल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे संख्या लेती हूँ 5 3 एंड 2। तो ये है हमारी यहाँ पर नंबर। तो अब हमें 4 का टेबल 5 टाइम बोलना है। तो हमने यहाँ पे टेबल लिख लिया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो हमारा आंसर आया 20। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब 4 का टेबल 3 टाइम बोलना है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 आंसर है 14। तो यहाँ पे फिर से 1 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 4 का टेबल 2 टाइम बोलना है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे क्योंकि 1 है तो हम 1 को प्लस कर देंगे, तो आंसर आया 9। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9। तो ये है हमारा आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड अब हम लेने वाले हैं 5 का टेबल। तो 5 का टेबल तो सभी को आता होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5। तो 5 का मल्टीप्लाई मैं करने वाली हूँ 1 2 एंड 4 से। अब हमें 5 का टेबल 1 टाइम बोलना है। तो 5 का टेबल 1 टाइम बोलेंगे तो आंसर तो 5 आएगा। 5 का टेबल 2 टाइम बोलेंगे। 5 2 ज़ा 10, तो 1 यहाँ एंड 0 यहाँ। अब 5 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20। तो 15 प्लस 1 16, आंसर इज 16। इसका आंसर हमारा है 1605। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम लेने वाले हैं 6 का टेबल। तो 6 का टेबल बहुत से लोगों का आता नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 49 एंड 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60। तो अब हम 6 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 6 के लिए मैं संख्या यहाँ पे मैंने लेने वाली हूँ 1 6 3। तो 6 का टेबल 1 टाइम बोलेंगे तो 6 आएगा। 6 का टेबल 6 टाइम बोलेंगे तो 6 का टेबल 6 टाइम बोलेंगे तो 6 का टेबल 6 टाइम बोलेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3 एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 6। सो 6 का टेबल 3 टाइम बोलेंगे तो 18 आएगा। 18 प्लस 3 21। तो मैं यहाँ पर 21 लिख देती हूँ। लास्ट में अगर हमारी 2 संख्याएं बचती है तो हम इनको साथ में लिखते हैं, लेकिन अगर बीच में हमारी 2 संख्याएं आती हैं तो हम इन्हें यहाँ पे दोनों नहीं लिख सकते, तो हम इन्हें दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, उसे हमें कैरी देना ही होगा। लेकिन यहाँ पे तो कैरी देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो हमने इसे यहाँ पर एक साथ लिख दिया। गाइस, अगर आपको मेरे ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।